जाडेजा हिस्ट्री, जाडेजा हिस्ट्री, जाडेजा हिस्ट्री और उदय बनाने, ठीक है। जाडेजा जाडेजा अनिकेत राजपूत, ठीक है। उदय बना भी ठीक है। जय माता जी सभी को। हर हर महादेव। जाम साहब आ गए, ठीक है। सही लग रहे हैं। जाम साहब के पास रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या फिर कैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है ये करते हैं हम अभी। जाम साहब, ये जाम साहब रिक्वेस्ट सेंड करिए या आगे एक्सेप्ट। जाम साहब, हेलो 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 हेलो, आज सब आ जाओ। जय माता जी, जय माता जी। जय माता जी। जाम साहब थोड़ा सही आओ, नेटवर्क इशू आपका। लाइट में क्या लाइट दिक्कत है? लाइट में आओ। लाइट में ऐसा है कि बाहर हूँ ना, इसलिए। क्योंकि कल में तो आपको पता है मेरा धीरा आवाज नहीं, चलता है। अभी नेटवर्क भी इशू आ रहा है आपका। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क तो इधर फुल है। मैं आपकी आवाज अटक आवाज आ अटक है। रही है। एक मिनट हो। नो इशू नो इशू, आराम से आ जाओ। ये थोड़ा शेयर कर दो। आज जडेजा हिस्ट्री के बारे में वार्तालाप करते हैं। स्वरूप बना, राकेश बना, सुनाइए कैसे हो। चलो छोटी छोटी बातें करते हैं आज। आया आवाज आया। जॉन साहब, लाइट लाइट लाइट, आवाज तो ठीक है बट थोड़ा लाइट में आओ। चलो, अब ठीक है। ठीक है ना। तो क्या हाँ ठीक मंदिर है। पे हूँ। आशीष बना और हमारी यहाँ ही मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो जॉन साहब शुरू करते हैं। एक सेकंड, कमेंट थोड़ा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ कमेंट, ठीक है। तो माफ करिए, कमेंट ऑफ कर दिया। तो हर हर महादेव, जय माता जी सभी को। आज जाडेजा के बारे में वार्तालाप करते हैं हमारे जाम साहब के साथ। जयदीप सिंह राजपूत, जयदीप सिंह जाडेजा, राजकोट से, जो कि काफी लोकप्रिय है अपने लोगों में। जाडेजा की बहुत अच्छी हिस्ट्री है इनके पास, और राजकोट से हैं। जाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अब जाम साहब, कुछ पहले तो ये बताओ, जाडेजा किस वंश से आते हैं, पहला प्रश्न आपके जा- लिए। ठीक है। जाडेजा राजपूत चंद्रवंश में आते हैं, चंद्रवंश से। जैसे कि दूसरे राजपूत जो सूर्यवंशी होते हैं, बाद में रघुवंशी भी कहलाते हैं। इसलिए जाडेजा राजपूत पहले से चंद्रवंश में आते हैं। फिर सम्राट यज्ञ के बाद बहुत नामचीन राजा था, बहुत ही सम्राट, बहुत ही अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी ताकत तो इंद्रलोक तक प्रसिद्ध थी। तब सम्राट यदु के बाद चंद्रवंशी जो शाखा अलग हुई, यदु से जो शाखा अलग हुई, अब सब जाडेजा को यदुवंशी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है जाम और साहब। और पूरे जाम गुजरात साहब, में हुकुम गुजरात, हुकुम जाम साहब, अपने जाडेजा की गुजरात के अंदर कितनी रियासतें हैं, बताओ। गुजरात के अंदर जाडेजा की बहुत ही रियासत है। गुजरात के अंदर, क्योंकि पूरा गुजरात की सबसे बड़े राज्य जाडेजा राजवंश है गुजरात का। गुजरात में जाडेजा राजपूत का मेन जो प्रमुख होता है वो जामनगर और कच्छ, ये दोनों सभी जाडेजा रियासत की वो हैंडल करते हैं। दो हमारे प्रमुख राज्य है। और कच्छ जाडेजा की जो नाक कहा जाता है हमारी भाषा में, कच्छ को हम हमारा नाक समझते हैं। और जामनगर जाडेजाओं की भुजा बोलते हैं। जामनगर हमारी भुजा है और कच्छ हमारा नाक है। इसलिए पहले भी बहुत ही युद्ध होते थे दुश्मनों के साथ। अब हालार और हमारा वो ये विस्तार हालार कहलाता है। कच्छ और हालार दोनों मिलके ही दुश्मनों का सामना करते थे, इसलिए। अच्छा, ठीक है जाम और साहब। हमारी जामनगर की रियासत की बात करूं, जामनगर, कच्छ, फिर राजकोट, द्रोल, मोरबी, गोंडल, लोधिका, खीरथरा, खरेड़ी, अभी बहुत ही जडेजा की रियासतें हैं गुजरात के अंदर। छोटी छोटी रियासत भी बहुत है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मतलब कच्छ को नग कहा जाता है, और जो आपका उनको भुजा कहा जाता है।
हमारे जामनगर को भुजा बोलते हैं, जडेजाओं की भुजा बोलते हैं जामनगर। को बुझा जो कि जाम साहब जब को बसाया हम हुआ कच्छ कच्छ छोड़ के हम आए थे इधर, हमारे जो पूर्वज, तब हमारे पास कुछ नहीं था। वो माता जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि जो समुद्र के किनारे जितनी भी रियासत होगी वो तुम्हारी होगी, मेरा नाम लेके घोड़ी पे चढ़ जाना। और जारा का युद्ध, मिठोई का बहुत ही घमासान युद्ध जडेजाओं ने किया है, सभी ग्रंथों में भी उल्लेख है। और राजस्थान तक हमारा नाम प्रसिद्ध था जडेजाओं का। राजस्थान में भी हम समा बोलते, तब हम समा कहलाते थे जब हमारी रियासत सिंध में थी, पाकिस्तान के सिंध में। हमने राजस्थान के युद्ध में भी हिस्सा लिया था और पृथ्वीराज चौहान के भी चाहक थे हम। हमारे पूर्वज ने बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध लड़ा था। अरे बिल्कुल जाम साहब, चलो युद्ध की बातें हो गई, तो कुछ जडेजाओं के युद्धों के बारे में बता दो। कुछ ऐसा जो लोगों को प्रेरित करता हो, लोगों को इंस्पायर करता हो कि भाई हाँ ये युद्ध जरूरी है, इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। जाडेजा ने बहुत ही बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और बड़े बड़े युद्ध जीते भी है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने हमारा जारा का युद्ध हो, राम अबड़ा जी वाला, के भूचर मोरी और जूनागढ़ अकबर के सामने युद्ध हो, दोनों युद्ध में जाडेजाओं ने घमासान युद्ध लड़े हैं। और गुजरात में तो ऐसी वो यदुवंश प्रकाश में तो वहां तक लिखा है कि जहां जहां जडेजा का युद्ध होने वाला था और युद्ध होने वाला होता है, वहां सब गीत को भी पता चल जाता है कि हमको खाना बहुत मिलेगा, क्योंकि जहां जहां जाडेजा का सैन्य और लश्कर जाता था पूरी कत्लेआम होती थी अरे और बहुत घमासान ही युद्ध होता। हमारे उचर मोरी के युद्ध में अकबर का सुपर सालार कोका खान ने अहमदाबाद के सूबा मुजफ्फर शाह को पकड़ के बंदी बना लिया था। मिर्जा अजीज कोका ने, अकबर का खास सुपर सालार था मिर्जा अजीज कोका। और मुजफ्फर शाह वहां से छूट के सीधा जाम साहब, हमारे जो पूर्वज है हमारे उसको जाम साहब कहते थे, जाम सत्ता जी उनका नाम था, उसके शरण में गया और बोला कि हम, आप राजपूत है, आप क्षत्रिय है, आपका धर्म है हमारा रक्षण करना, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद और आशा लेके आया हूँ। क्योंकि हिंदी में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही, हाँ, दम तक बहुत ही मैं समझ आपके सकते पास हैं। आशा लेके आया हूँ मैं आपके पास, तो आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार मेरी मदद करो। फिर जो बरड़ा डूंगर बोलते हैं हमारे इधर जामनगर के पास बरड़ा डूंगर है, उसमें हमने हमने मुजफ्फर शाह को छुपा के रखा था। और अकबर को जूनागढ़ के युद्ध में भी भांजी दल के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। अरे फिर से जडेजा के सामने अकबर ने फिर जंग का ऐलान कर दिया कि सभी गुजरात के जडेजा, अगर मेरा दुश्मन है मुजफ्फर शाह, उनको तुम छोड़ दो वरना हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो हमने बोला तुम्हारा 52 हाथी और 52 हाथी और 200 तोप भी अकबर की हमने ले ली थी, 52 हाथी ले लिए थे, बहुत तलवारें भी, उसका अस्त्र शस्त्र भी हमने ले लिए थे। तुम्हें मुंह की खानी है तो गुजरात मत आओ। अकबर को हमारे पूर्वज ने खुला शब्द में खुला समाचार अकबर को दे दिया। फिर अकबर मिर्जा अजीज कोका को पूरा लश्कर के साथ, पूरा सैन्य के साथ ध्रोल में भूचर मोरी के जो युद्ध में, मैं आपको पूरा वर्णन से बताऊं लेकिन उसमें समय बहुत लगता है, जब मैं स्टेज में बोलता हूँ तो इसमें 3-4 घंटे लगते हैं ये बात में, मैं आपको टूंक समय में वो बता रहा हूँ। पूरा लश्कर के साथ आया और युद्ध का शंख फूंक दिया जडेजाओं के सामने। तो पूरे जडेजाओं की जो रियासतें थी सभी एकत्र हुई, जिसमें सोटा राजपूतों ने हमारा बहुत ही साथ दिया। सोटा राजपूत पहले से ही जाडेजा के साथ थे और बहुत ही, जो जाडेजा के लिए मरने में भी पहला सोटा होता था। जब जाडेजा, सोटा की पहले कहावत होती थी कि जो जाडेजा राजपूत के सामने कोई भी युद्ध छेड़ेगा तो सोटा की लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। सोटा राजपूतों ने हमारा बहुत ही समर्थन किया। और भूचर मोरी में युद्ध में हमारा जाम अजाजी, जिसकी 22 साल की उम्र थी, उसका विवाह हो रहा था। उसको पता चला कि पिताजी युद्ध में निकल गए हैं, अकबर का सुपे सालार, निकट का जो सुपे सालार है मिर्जा अजीज कोका, उसके सामने युद्ध घमासान हो गया है। वो अपने 1100 सिपाहियों के साथ वो लगन छोड़ के, मंडप छोड़ के जाम अजाजी निकल पड़े भूचर मोरी के युद्ध में। पूरा गिद्धों का जमावाड़ा हो गया था। और भूचर मोरी हमारे यदुवंश का एक तीर्थ भी माना जाता है, आप आशीष बन्ना को पूछ लेना। 3 तीर्थ है यदुवंश का, जिसमें हमारा एक भूचर मोरी का भी तीर्थ आता है यदुवंशियों का। तो घमासान युद्ध हो गया और युद्ध में पूरी अकबर की पराजय हुई। जडेजा राजपूतों ने फिर गुजरात के ऊपर अपना ध्वज कायम कर दिया। भूचर मोरी का युद्ध जो हमारा लड़ा, आज भी उधर उत्सव होता है
और तलवार राज था पूरे गुजरात के सभी हमारे जो सभी लड़के उधर तलवारबाजी में तलवार राज होता है। गुजरात का सीएम भी उधर आते हैं। वो हमारा शहीद वन बहुत ही बड़ी शहीद वन बनाया है, इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी की है भूचर मोरी में। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप इधर आएंगे तो मैं आपको भूचर मोरी जरूर ले जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो जाम साहब, और क्या बोलते हैं, बहुत सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये चीज आपने जो युद्ध के बारे में बताया। ताकि ना जाम साहब, क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आप है, हम है, जो अपन से छोटे हैं, कुछ क्या होता है कि ना ये जल्दी डिप्रेशन में चली जाते हैं, जल्दी ना सोच विचार स्ट्रेस हो जाता है। तो ये चीज ना छोटी छोटी अपने इतिहास से जुड़ी, क्षत्रिय तो समझ सकता है, और अपने क्षत्रिय हैं अपन, अपन अन्य लोगों को भी इनका क्या बोलते हैं उदाहरण देके हम समझा सकते हैं। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। उदाहरण की बात करें तो उसको जेम्स कर्नल टोड का हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्नल टोड ने खुलेआम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, लेकिन जो क्षत्रिय है, जो राजपूत है, जिसके ब्लड के अंदर जो उकराट है, वो जो वाइब्रेशन है, वो मेरे पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखा। वो जेम्स कर्नल टोड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर लिखते हैं, और प्रिंसेस ऑफ इंडिया के अंदर भी कर्नल टोड का लिखा हुआ उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही है। मैंने तो ये पृथ्वीराज मूवी का भी विरोध किया था। जब पृथ्वीराज चौहान का जो मूवी बनाया था, उसमें जो बरदाई बोल रहे थे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसे थोड़ा बोले ना जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का मैं तो कलाकार हूँ, मुझे पता है कैसे बोला जाए। चंद बरदाई ऐसे बोलते थे कि पृथ्वीराज 4 बांस 24 गज, ये सॉन्ग है, कोई गाना है तो चंद बरदाई। हम गुजरात में इसको छंद बोलते हैं। मैं भी लोक साहित्यकार हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। आपको झलक दिखा दूं पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई बोले, पृथ्वीराज 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पे सुल्तान है मत चुके चौहान। यही बाण चौहान राम रावण उत्थेपो, यही बाण चौहान करण सिर अर्जुन कट्टो, यही बाण चौहान बमर छिन पिन कट्टो, यही बाण चौहान शंकर त्रिपुरा सद्दो। 4 बांस करत जो चंद बिरल सच्चो चले, चौहान राज सांभर धनी मत चुके आटे चवे। ए दिलीपति बादशाह सामने खड़ा है, बरोबर तेरी सामने ही है, ठोक दे तीर। ये बोले थे चंद बरदाई। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम लोक साहित्य में ऐसे बोलते हैं, ऐसे थोड़ा चंद बरदाई बोलते हैं 4 बांस 24 गज। बिल्कुल। महाराणा प्रताप की आपको झलक बता दूं, अमर तो कहते जी दारी रात, सभी राजपूतों से कह दो अगर जिसको जाने की इच्छा हो तो अवश्य जा सकते हैं। सा मुंह पी लू, सागालो गिलास म्यालो मुंह पीवरो, लाओ न साका और तैयारी की जाए। तैयारी के साथ सीधा चेतक आ गया। और महाराणा प्रताप ने सभी राजपूतों को बोला था, राजपूतों तो वटे से पासो नहीं आवरो कोई, अच्छी धार उतरवो वे, मातृभूमि में शयन करवो वे, तो जिसके मन में कुछ कुछ बात हो सा जा सके रो, मुआ दूसरी दफा की रो। राणा प्रताप ऐसे बात करते हैं। एक एक शब्द को गुजरात के साहित्य एक एक शब्द हम हमारे मगज के अंदर उतारते, इधर से लेके इधर तक। इधर हम एक शब्द के जाम साहब, एक लास्ट प्रश्न और, हाँ, कि अपने जो राजपूत युवा संगठन है, उनसे कोई उम्मीद या उनके लिए कुछ मैसेज वगैरह आपकी तरफ से कुछ? वो बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये हमारे सब युवाओं को जानने के लिए भी ये बहुत, उसके लिए भी बहुत काम आएगा। जो मेरे मन के अंदर जो हमारे ग्रुप और संगठन है, जो उसके लिए मेरे मन के अंदर जो है वो भी जानने। और बहुत सारे युवान हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे युवान हैं जो जिसके मन के पेट में जो हमारे संगठनों के लिए जो मन में वो बोल नहीं पाते। वो आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। संगठन की बात करें तो संगठन ऐसे है हमारे कि हमें संगठन से बहुत ही उम्मीद है। हम संगठन को पूरे मानते हैं। करणी सेना हो या हमारा राजपूत गुजरात राजपूत युवा संघ हो या अखिल इंडियन राजपूत युवा, अखिल भारत राजपूत युवा संघ हो, चाहे जो हमारे संघ है
उनके लिए हमारे दिल हृदय में पूरा सम्मान है, पूरी इज्जत है। लेकिन वो कोई संगठन जो हमारे युवाओं के सामने कोई देख नहीं रहा है। हमारा इतिहास दिन रात चोरी हो रहा है, नीलाम हो रहा है, और संगठन के पास पूरी ताकत है। संगठन में, हमारे संगठन में कई बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग भी है जिसका कॉन्टेक्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं युवाओं के ऊपर। मेरा 400-500 आदमी का हमारा जो ग्रुप है यहाँ गुजरात के, सभी युवान सक्रिय है, सभी उसमें एजुकेट भी, युवान सब एजुकेट वाले भी है। वो हमारे संगठन के लिए वो कुछ भी उम्मीद नहीं रखते। वो बहुत एरेगिरी बातें करते हैं हमारे संगठन के लिए, क्योंकि संगठन हमें समर्थन नहीं कर रहा है। कोई भी संगठन वो अपने लिए कुछ भी करते हैं, अपने लिए जो होता है तो सब भाइयों को एकत्र कर लेते हैं, हम जाते हैं, संगठन को पूरा सपोर्ट या समर्थन भी करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास के लिए संगठन कुछ भी नहीं करता। चाहे गुजरात का हो संगठन का मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात के जो संगठन है वो पूरे का पूरे संगठन हमारे इतिहास, किसी भी राजपूत के इतिहास, दिन रात चोरी हो रहे हैं, उसके इतिहास की नीलामी हो रही है। और बाकी हर्राजी के, क्योंकि सरकार ने आसान कर दिया, कोई भी अब एफिडेविट करा के जो चाहिए वो वंश में जा सकते हैं, जो चाहिए वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। मैंने वीडियो क्लिप बनाया था, सिंह होना कोई छोटी बात नहीं है। सिंह होने के लिए त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। हमारे 12 साल के बच्चे पृथ्वी सिंह राठौड़ ने, औरंगजेब की सभा के अंदर भी यह प्रश्न हुआ था, औरंगजेब की सभा के अंदर भी यह प्रश्न हुआ था। बंगाल का सूबे सालार जंग कटलून खान खड़ा होकर बोला था कि शहंशाह औरंगजेब को मैं इतनी अर्ज गुजारना चाहता हूँ, ये राजपूत लोग हैं वो अपने पीछे शेर शब्द क्यों लगाते, यानी सिंह शब्द, और हमारे में क्यों नहीं आता। तब औरंगजेब ने प्रश्न किया था, काय राजपूत हो, आप अपने पीछे शेर शब्द क्यों लगाते हो। तब हमारा छोटा सा बच्चा, उसके पिता जोधपुर महाराज साहब हाजिर नहीं थे, 12 साल का बच्चा खड़ा होके बोला, पूछने वाले कौन है। मैं कहता हूं कि सवाल पूछने वाले कौन है। तब हमारा औरंगजेब ने इशारा किया, उसने बोला कि मैं बंगाल का सुपर सालार जंग कटलून खान हूँ और मुगलिया सल्तनत में 22,000 आदमी का मानव सरदार हूँ। तो उससे कुछ लेना देना नहीं था 22 का या 25 का मानव सरदार हूँ। उसने बोला, देख मेरी सामने मैं शेर हूँ। तब औरंगजेब को पता चला, ओहो 12 साल का बच्चा, देखो खान, देखो मेरी सामने मैं शेर हूँ और मेरी पूरी कौम के पीछे शेर शब्द लगता है, हम सब शेर है, देखना है तो उठाओ शमशेर। औरंगजेब खड़ा होकर बोला, अच्छा शेर को तो शेर ही पहचान सकते हैं ना, तो क्या बुलाओ शेर को। फिर शेर को बुलाया। हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे ना, राजपूतों के जो सामंत थे, बड़े बड़े राजा थे, उसको लगा ओ हो हमारा 12 साल का बच्चा, इतनी ताकत, शहंशाह आलमगीर के सामने सवाल जवाब। फिर शेर को पिंजरे के अंदर ले आए। पिंजरे के अंदर शेर आया और औरंगजेब ने पूछा, देखो पृथ्वी सिंह ये क्या है, तुम शेर हो तो ये कौन है। तब हमारा 12 साल के बच्चे पृथ्वी सिंह राठौड़ ने कहा, ये शेर नहीं ये तो कुत्ता है, शेर मैं हूं पृथ्वी सिंह राठौड़, देखना है तो उठाओ शमशेर। 12 साल के बच्चे पिंजरे के अंदर जाके शेर का जबड़ा फाड़ के साबित कर दिया था। और औरंगजेब की सभा के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्या शहंशाह अब मैं शेर हूँ, अब मेरी पूरी कौम शेर है। तब औरंगजेब को सिंहासन के ऊपर से खड़ा होकर बोलना पड़ा था, आप पृथ्वी सिंह तुम्हारी पूरी कौम शेर है। आज मुझे पता चला कि शेर होने के लिए त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है और समर्पण करना पड़ता है। वो शेर एफिडेविट करवा के शेर नहीं बना जा सकता, शेर होने के लिए बलिदान करना पड़ता है। क्यों जाम साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच्ची बताऊं तो। इसलिए मैं बोला ना, मैं घर पे था, आपको मजा नहीं आया। और वो मेरी जो 3 कलाक की जो बात है, मैं आपको 10 मिनट 2 मिनट में समझा रहा हूँ, इसके लिए घंटे लगते हैं। नहीं सच बताऊं, मेरे को ना बहुत सीरियसली मैंने बहुत लाइव करी है, बट ना आज ना सच्ची बताऊं ये फर्स्ट ऐसी लाइव जिसमें मेरे खुद रोंगटे खड़े हुए हैं। अपने इतना इतिहास पढ़ के। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लाइव में मेरा आवाज बढ़िया है, मेरा आवाज घर पे नहीं चलेगा, मुझे धीरे भाषा में बात करना नहीं आता। अभी मैंने जाता धारा का युद्ध था, मिठोई का युद्ध, अभी पूरा वर्णन नहीं किया। स्टूडियो में मेरा काम चल रहा है, स्टूडियो में बना रहा है, साहित्य आएगा फिर देखो आपका रोमटा। मैं जो सत्य हूँ, सही होता है वही बोलता हूँ।
बिल्कुल मेरा जाम नियम। साहब जाम और जो चीज इसमें मैं लाइव में आपके साथ जुड़ा, कोई भी मुझे मैसेज करे, मेरे पास साबित करने की पूरी क्षमता या ताकत रखता हूँ। सभी ग्रंथों के अंदर ये सभी बातों का उल्लेख होता है। जो जो मेरे मुंह से बात निकलती है वो ग्रंथों के माध्यम से ही निकलती है। मेरे पास पूरा प्रूफ और प्रमाण प्रमाण के साथ मैं बोलता हूँ। बिल्कुल जाम साहब और जाम क्योंकि आपको क्या लगता है कि अपने राजपूतों को, क्षत्रिय भाइयों को राजनीति से संबंधित कुछ चीजें कि राजनीति में आना चाहिए या कुछ बता सकते हो तो अपनी तरफ से? कोई जरूरी नहीं पर फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुद गाँव के अपने रेठी मैं खान तो ठाकुर हो। पहले से ही बता रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ कि सभी राजपूतों है, युवानों है, राजनीति में पूरी रुचि रखनी चाहिए। क्योंकि राजनीति से ही पूरा समाज का हैंडल होता है। सब के ऊपर कंट्रोल होता है। और जो समाज का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। राजनीति करिए कीजिए, लेकिन राजनीति में कभी समाज की नीलामी नहीं करनी चाहिए। समाज के ऊपर राजनीति का खेल नहीं करना चाहिए। अपने भाइयों के ऊपर थोड़ा राजनीति करना चाहिए। बिल्कुल जाम साहब मैं सभी जो राजनीति करते हैं वो अपने माइक में जब बोलते हैं, भाषण देते हैं, मैं तो बेटा सब समझता हूँ। क्योंकि मैंने शकुनी नीति भी पढ़ी है, विदुर नीति भी पढ़ी और चाणक्य नीति का भी मैं ज्ञाता हूँ। मैंने तीनों ग्रंथ जो बोल रहे हैं मुझे पता चल जाता है आगे के सुबह क्या करने वाले हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन सभी को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। एजुकेशन में आना चाहिए। जीपीएससी है, यूपीएससी है, हमारे समाज को बहुत ही उसकी कमी है। हमारे समाज की यूपीएससी में, जीपीएससी में बहुत ही राजपूतों की कमी है। वो कमी को पूरी करनी चाहिए। सभी को एजुकेशन के ओर दृष्टि करनी चाहिए। बिल्कुल सभी समाज। जाम साहब ठीक है, अब हम लाइव समाप्त करते हैं। सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करूं। मैंने रोंगटे खड़े हो गए, मतलब अपने इतिहास उनके जो जिस तरीके से आपने बोला, जिस तरीके से मतलब सच में ही मतलब दिल खुश हो गया। सच्ची बता रहा हूँ आपको ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जाम साहब। दिक्कत हो रहा है, मैं हिंदी भाषा जो गुजराती में हम करते हैं तो रौनक ही अलग होती है। समझ रहे हैं थोड़ा सा, पर जाम साहब मैं अब गुजरात आऊंगा जल्द ही। शायद मेरे नहीं नहीं, साइड का काम चलेगा जब गुजरात आऊंगा आपके पास। गुजरात आए देखे हम कैसे शौकत से यहाँ रह रहे हैं। आपको हम राजस्थान आएंगे तो करेंगे। हुकुम जाम साहब, जाम साहब अब आ गया है। जाम साहब आ क्या? गया। बहुत बहुत धन्यवाद जाम साहब। जय श्री कृष्णा, जय राजपूताना। जय